साथियों, स्वागत है आपका डेली प्रैक्टिस सेट के 23वें एपिसोड में। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सीजीएल टीयर 1 2023 के 14 जुलाई के सेकंड शिफ्ट के सवाल। प्लेटफॉर्म पे हम आपको डेली वर्सेस इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं और साथ ही साथ बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ शॉर्ट अप्रोच भी बताते हैं। तो चैनल से जल्दी जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। तो चलिए हम आज के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला सवाल दिया हुआ है दोस्तों, सवाल दिया हुआ है कि 75 किलोमीटर के एक वृत्ताकार साइकिल ट्रैक के चारों ओर दौड़ में दो साइकिल चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चला रहे हैं, तो कितने समय के बाद वे उस बिंदु पर मिलेंगे जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। तो एक रेस है, यहाँ पर एक सर्कुलर रेस है और एक आदमी चल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से और दूसरा आदमी चल रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, तो ये दोनों जो है स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है, तो ये दोनों कितने समय के बाद उसी बिंदु पर मिलेंगे जहाँ से अपनी यात्रा शुरू की थी। तो इस तरह के सवाल जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको याद होगा कि कभी घंटी वाले सवाल पूछे जाते हैं कि एक घंटी इतने समय के बाद बज रही है, दो घंटी इतने समय के बाद बज रही है, तो कितने समय के बाद सभी घंटियाँ एक साथ बजेगी। तो उस स्थिति में क्या करते थे कि हम समय का एलसीएम लेके, है ना, वही हमारा आंसर होता था। तो समय का हम एलसीएम निकालते थे। यहाँ भी वही करेंगे कि हमारे पास जो समय होगा, पहले मान लेते हैं कि पहला जो यात्री है उसको कितना समय लगेगा। तो 75 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है, 75 बटा इसको लग जाएगा 75 बटा 30, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूसरे यात्री को कितना लगेगा, सेम डिस्टेंस है 75 बटा 25। ठीक है, तो इन दोनों का हम जब एलसीएम लेंगे तो वही हमारा आंसर होगा। तो एलसीएम कितना निकलेगा यहाँ पर, तो देखिए एलसीएम जब भिन्न का निकालते हैं तो ऊपर का एलसीएम निकालते हैं, यानी कि 75 और 75 का एलसीएम 75 ही होगा और नीचे का एचसीएफ निकालते हैं। इसका जो हर होता है उसका हम एचसीएफ निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक। 30 और 25 का एचसीएफ कितना बनेगा, तो 30 और 25 में कॉमन क्या है, 5। ठीक है, तो ये जो भाग देंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 15। तो इसका मतलब है कि वो 15 घंटा के बाद वही स्टार्टिंग बिंदु पर जाकर मिलेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल दिया हुआ है कि पी क्यू से 2 गुना अधिक कुशल है। पी क्यू से 40 दिन कम समय में एक काम को पूरा करने में सक्षम है, तो एक साथ काम करते हुए उनके द्वारा काम पूरा करने में लगे दिनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो नियरेस्ट इंटीजर आपसे पूछा जा रहा है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो यहाँ से देखिए कि P और Q का एफिशिएंसी रेशियो कितना है। P Q से 2 गुना अधिक कुशल है, ये है क्षमता का रेशियो। ठीक है, तो जब हम समय की बात करते हैं, टाइम जो होता है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी का। ठीक है, आप देखेंगे कि जब हम वर्क निकालते हैं तो वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, तो जो टाइम होता है वो होता है W/E, यानी कि वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर देखिए कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ तो उसका उल्टा टाइम का रेशियो निकलेगा। तो टाइम का रेशियो कितना निकलेगा, ये टाइम का रेशियो कितना इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1:2। ठीक है, तो यहाँ से डिफरेंस देखिए कि 1 यूनिट का डिफरेंस है। 1 यूनिट का डिफरेंस बराबर किसके है, 40 दिन के। ठीक है, तो 2 यूनिट का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 80 दिन के। इसका मतलब है कि P जो है 40 दिन में काम को पूरा कर रहा है और Q 80 दिन में काम को पूरा कर रहा है। तो अब यहाँ से उनके द्वारा काम पूरा करने में लगे दिनों की संख्या निकाल सकते हैं आराम से। तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 80। ठीक है, यहीं से देख लीजिए, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टाइम बराबर क्या होता है, वर्क, टोटल वर्क बटा टोटल एफिशिएंसी। तो ये हो जाएगा 2 + 1 3, 80 बटा 3 कितना के बराबर आएगा, तो 26 तिहाई कितना हो जाता है, 78, है ना। 2 आएगा, 3 × 18, 26.66 करके जाएगा। तो इसका जो नियरेस्ट इंटीजर होगा कितना होगा, 27। जो इसके नेक्स्ट वाला जो इंटीजर होगा हमारे पास, जो पूर्णांक होगा वो हमारा 27 होगा। तो ऑप्शन सी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए कि इससे जो है बराबर सवाल पूछे जाते हैं चुनाव से, है ना। तो यहाँ पर एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया और 500 मत अवैध थे। 2 उम्मीदवार A और B ने चुनाव लड़ा और A ने B को 200 मतों से हराया। यदि मतदाता सूची में नामांकित 43% व्यक्तियों ने A के पक्ष में अपना वोट डाला तो कुल डाले गए वोटों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो मान लेते हैं कि हमारा जो चुनाव में मतदाता सूची में कितने प्रतिशत नामांकित हैं, टोटल 100x मान लेते हैं।
ये 100x इसको मान लेते हैं कि टोटल नामांकित हुआ। इसमें से कह रहा है कि 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया, तो भाग नहीं लिया तो कितना हो जाएगा 98x। ठीक है, अब बोल रहा है कि 500 मत अवैध थे, तो अब यहाँ से हो जाएगा 98x में से 500 मत जो है अवैध घोषित किए गए। अब आगे कह रहा है कि यदि मतदाता सूची में नामांकित 43% व्यक्तियों ने ए के पक्ष में अपना वोट डाला, तो यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। ठीक है, तो मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति थे 100x, इसका 43% ए के पक्ष में वोट डाला, यानी कि 43x ये हो जाएगा ए के पक्ष में। तो बी को कितना मिलेगा, तो बी को मिलेगा 98x माइनस 500 में से 43x घटाएंगे। ठीक है, तो 98x में से 43x जाएगा तो कितना बचेगा 55x प्लस 500। ठीक है, अब इन दोनों वोटों के बीच का जो अंतर है वो है हमारा 200 मत। ठीक है, तो इन दोनों को अंतर निकालेंगे तो 43x माइनस 55x, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंतर निकाल रहे हैं, और ये बराबर हो जाएगा 200 के। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 43, 55 में से 43 जाएगा तो बन जाएगा 12x माइनस 12x, और ये हो जाएगा माइनस 300। तो x का मान हो जाएगा 300/12, 3 चौका 12, 25 बार में कट जाएगा, x का मान आ गया 25। तो टोटल वोट हो गया 100 गुना 25, ये हो जाएंगे हमारे पास 2500। ठीक है, अब पूछ रहा है कि कुल डाले गए मतों की संख्या क्या थी, डाले गए मत पूछ रहा है। ठीक है, तो डाले गए मत, क्योंकि 2% तो व्यक्तियों ने भाग ही नहीं लिया, तो डाले गए मत थे 98x, तो 98 गुना 25 कितना हो जाएगा 25 अठी 200, हाथ में 20, 25 नमा 225 और 20 245, 2450 जो है हमारा आंसर होगा। अगला सवाल है कि साइन 25 साइन 65 माइनस कॉस 25 कॉस 65, ये किसका फार्मूला होता है। साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी का क्या फार्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पर देखिए कि ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस, ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, तो माइनस कॉस हो जाएगा ए प्लस बी 65 प्लस 25 90, तो कॉस 90 का मान कितना होता है 0। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0। अगला सवाल यहाँ से पूछ रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ विलेज डी इन 2020 वाज इतना 10,500 है, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए इन 2020। 2020 में जो है एक गांव का पॉपुलेशन क्या था, जनसंख्या क्या था, टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिस 6 विलेज इज 100% है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि दिया हुआ है कि विलेज डी का पॉपुलेशन 10,500 है, तो डी कौन सा है हमारे पास, ये वाला 8%, तो 8% बराबर 10,500 है। पूछ किसका रहा है 2020 में ए का, तो ए का कितना है यहाँ पर, ए का है ये वाला 12%। ठीक है, तो 12% बराबर कितना हो जाएगा, तो 10,500 डिवाइडेड बाय 8 गुना 12, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, और ये कट जाएगा 50 बार में, 50 तिहाई 150, 105 गुना ये हो जाएगा 300, 315 गुना 50, तो 15 पछे 75 और 5 तिहाई 15, 15,750, ऑप्शन बी। अगला सवाल सिंपल है, कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, x का मान 3 रखना है और y का मान 4 रखना है। तो यहाँ पर x का मान 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 64 गुना 27, 3 का क्यूब 27, यहाँ हो जाएगा 38, एक्स स्क्वायर कितना है 38 गुना 9, और y कितना हो जाएगा -4 प्लस 20 गुना 3 60 गुना -4, तो -240 60 गुना 20 गुना 3 60 गुना 4 चौका 16, 16 चौका 96, 960, अब प्लस वाई क्यू का मान कितना हो जाएगा 64 -64, तो यहाँ से निकाल लीजिए 7 चौका 28, 6 7 42 और 8 50 और 2 52, 5 बच गया, 6 दूनी 12 5 17, 1728, और इधर हो जाएगा 9 8 72, 9 चौका 36, 38 और 36 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 8 48,
6 तिया 18 और 24 42 और 4 46, 3 तिहाई 9, 9 और 4 13, 1368। ये हो जाएगा 1368 घट जाएगा। ठीक है, ये कितना बन जाएगा 0, 12 में से 6 जाएगा 6, 6 में से 3 जाएगा 3, 360 और इधर 960। कितना हो जाएगा 0, 6 6 12, 9 3 12 13, 1320 में से 64 जाएगा तो 10 में से 4 जाएगा 6 और 11 में से 6 जाएगा 5, 1256। ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि x और y किसी काम को 9 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते। x काम करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन के लिए काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि x का मान जो है 9 दिन दिया हुआ है और y का मान 36 दिन दिया हुआ है। इसका एलसीएम टोटल वर्क ले लेंगे, टोटल हो जाएगा हमारे पास 36 और इफिशियंसी कितना हो जाएगा 36 और इसका हो जाएगा y का 1। तो यहाँ पर देखिए कि बारी बारी से काम करते हैं, तो पहले दिन x काम करता है और दूसरे दिन y काम करता है, तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 2 दिन का काम हो जाएगा, एक दिन का काम है 4 और ये 1। ठीक है, टोटल हो जाएगा 5। हमको पुराना कितना है 36 के नज़दीक में, तो 36 के नज़दीक में 35 आता है 5 के गुणनखंड में। ठीक है, 5 के गुणज में, तो ये हो जाएगा 35। तो इधर भी हमको 7 से गुना करना पड़ेगा। 35 काम हो गया। अगला काम कौन करेगा, एक काम बचा है तो एक काम करेगा x करेगा, क्योंकि ये एक दिन में 4 काम करता है, तो एक दिन का काम ये एक दिन में उस काम को ख़त्म कर लेगा। तो एक दिन में ये कितना काम ख़त्म करेगा, तो समय बराबर क्या होता है, टाइम बराबर वर्क बटा इफिशियंसी। तो वर्क कितना है और इफिशियंसी ए का कितना है 4। ठीक है, तो टोटल हमारे पास समय कितना लगा, 14 दिन लगा और इधर 1/4 दिन लगा। ठीक है, तो हो गया 14.1/4 दिन। ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि एक दुकानदार 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 940 ग्राम वजन का उपयोग करता है, वह इसे 4% लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए। तो ये बेमान दुकानदार वाला है और बराबर जो है इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको बनाने का है 2 तरीका है, आप किसी भी तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास 1000 ग्राम है। ठीक है, और बेचा उसने कितना 940 ग्राम। तो 1000 का मान यहाँ पर देखिए कि 4% लाभ पर बेच रहा है। तो अगर CP 100 है तो इसका SP कितना हो जाएगा 104। तो CP अगर यहाँ पर 100 है तो इसका SP कितना हो जाएगा 104। ठीक है, तो 100 रुपये में 1000 ग्राम दे रहा है, यहाँ पे 104 रुपये में 940 ग्राम उसको बेच रहा है। तो इस कंडीशन में इसका रेशियो निकाल लीजिए। कितना रेशियो निकल रहा है, 50 दूनी 100 और 47 दूनी 94। और इस दोनों का रेशियो कितना निकलेगा, 50 4 से काटिए तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 छक्का 24, 25 और 26। ठीक है, ये रेशियो निकल कर आ गया। तो आप क्या करिए कि ये वाला जो है क्वांटिटी वाला सवाल, ये क्वांटिटी है ये हमारा इधर, तो क्वांटिटी को इक्वेट कर दीजिए, तो हमारा जो CP/SP निकालना आसान हो जाएगा। यहाँ की देखिए 50 ग्राम का दाम है 25 रुपये, यहाँ 47 ग्राम का दाम है 26 रुपये। तो क्वांटिटी इक्वेट कर लीजिए, तो इसको हम 47 से गुना कर देंगे और इसको हम 50 से गुना कर देंगे। तो यहाँ भी हमको 47 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ भी हमको 50 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 25 गुना 47 कितना हो जाएगा CP हमारा, 25 छक्का 150, 25 सत्ती 175, हाथ में 17, 25 चौका 100, 117। ठीक है, और ये हो जाएगा 26 पंचे 130 होता है, ये हो जाएगा 1300। ये हो गया CP और ये हो गया SP। अब इन दोनों का प्रॉफिट निकाल लीजिए कि ये कितना ज़्यादा है, 125 ज़्यादा है और डिवाइडेड बाय 1175 हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, और गुना 100। ठीक है, तो ये कितना बार में 25 से काटिए, 25 पचे 125, 25 चौका 100 और 25 सत्ती 175। ठीक है, तो ये बन जाएगा 500/47। 500/47 अगर करेंगे तो ये 10.6382 के राउंड फिगर में आएगा, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर आप इसको दूसरे तरीके से बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि एक हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ 4%। ठीक है, ये परसेंट इसका जो है मॉनेटरी वैल्यू है। यहाँ पर देखिए कि इसका गेन परसेंट दिया हुआ 4%। ठीक है, अब इसका क्वांटिटी में परसेंट निकालेंगे कि क्वांटिटी में इसको कितना लाभ हो रहा है। तो 1000 ग्राम था, 1000 ग्राम था और 940 ग्राम वो बेचा। ठीक है, तो कितना ग्राम उसको है ना फ़ायदा हो रहा है, यहाँ पर 60 ग्राम का। ठीक है, कितने पर फ़ायदा हो रहा है, 60/940। ठीक है, तो जब भी हम जो है इसमें प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं है ना,
क्वांटिटी का, तो गुड्स लेफ्ट है ना, गुड्स लेफ्ट डिवाइडेड बाय गुड्स सोल्ड गुना 100। ठीक है, तो ये हमारा है। तो गुड्स लेफ्ट कितना हुआ, हमारे पास जो सामान बचा हुआ था कितना, 60 ग्राम बचा हुआ था, और हमने बेचा कितना, 940 ग्राम। ठीक है, तो इसका जो परसेंटेज निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 47 दूनी 94, एक कट जाएगा तो 30/47, सॉरी ये कितना हो जाएगा 300/47। अब 2% हमारा प्रॉफिट में निकल गया, तो दोनों का इक्वल परसेंटेज प्रॉफिट में कितना होगा, इफेक्टिव परसेंट, तो आप कहेंगे A + B + AB/100। पढ़े होंगे ये वाला फॉर्मूला, A + B + AB/100। यहाँ से निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा कि A का मान है 4% और B का मान है 300/47। 300/47 प्लस 4 गुना 300/47 और गुना 100। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 2 शून्य 2 शून्य कट जाएगा, 300 + 4 12/312/47, और ये 4 + 312/47 करेंगे तो 47 चौका कितना होगा, 7 चौका 28, 4 चौका 16 और 2 18, 188 प्लस 300 488 और 12 500/47, तो वही आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं और या फिर इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ, यहाँ पर देखिए कि आपके पास क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि यदि त्रिभुज ABC में, ये देखिए कि त्रिभुज हमने बना लिया, ये है A, ये है B और ये है C। DBC का मध्य बिंदु है, DBC का मध्य बिंदु है, A बराबर 90 डिग्री है, तो AD का मान क्या होगा, AD, ये AD पूछा जा रहा है, तो AD का मान क्या होगा। तो आपने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा कि जब कोई वृत्त होता है और उसका जो व्यास होता है ना, उसका जो व्यास होता है वो त्रिभुज के किसी भी परिधि पर है ना, किसी भी पॉइंट पर वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये वाला जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, और ये जो सेंटर होता है तो ये R हो जाएगा, ये R हो जाएगा, और यहाँ भी पॉइंट जो होगा ये भी R हो जाएगा। ठीक है, तो उसी चीज़ का ये कंसेप्ट है कि यहाँ पर देखिए कि अगर हम इससे एक वृत्त बनाना चाहें तो आराम से एक वृत्त बनाया जा सकता है ना, इसको तीनों पॉइंट को लेते हुए आराम से हम एक वृत्त बना सकते हैं। ठीक है, ये बन गया। अब इसका जो पॉइंट होगा यहाँ पर देखिए कि ये भी R होगा, ये भी R होगा और ये भी R होगा, तो AD जो होगा दोस्तों वो BC का कितना होगा, BC का आधा होगा। ये R है और ये टोटल BC 2R है। ठीक है, तो BC का आधा होगा, तो ऑप्शन C। अगला सवाल है कि 32 रुपये प्रति लीटर कीमत वाले दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण की कीमत 28 रुपये प्रति लीटर हो जाए। बहुत ही हल्का एलिगेशन का सवाल है। तो यहाँ पर 32 है रुपये प्रति लीटर, दूध को कीमत वाले दूध में, ये दूध वाला है, मिल्क का है, और वाटर, तो वाटर का कीमत कितना 0। ठीक है, और 28 लीटर प्रति लीटर हो, मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा का कॉस्ट कितना 0। तब यहाँ से 28 - 0 करेंगे, ये 28 हो जाएगा, 32 - 28 करेंगे तो ये 4 होगा, 4 × 7 = 28। पूछ क्या रहा है, वाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्सड विथ मिल्क, वाटर और मिल्क का रेशियो पूछा जा रहा है, यानी कि 1:7 का रेशियो पूछा जा रहा है। तो कई लोग जो है 7:1 में भी मार्कर चले आते हैं, जो गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि 5 महिलाएं 9 लड़कियां 9 दिन में कुल 18,720 रुपये कमाती हैं। ठीक है, तो 5 महिलाएं और 9 लड़कियां को जी मान लेते हैं गर्ल्स, 9 दिन में, एक दिन में कितना कमाएगी, 9 दूनी 18, ठीक है, 9 × 8 = 72 और ये 0। उसी तरह से 9 महिलाएं प्लस 16 लड़कियां 14 दिनों में कमाती है, तो 14 दूनी 28, 14 × 3 = 42, 14 × 3 = 42, 10 बचा, 64 × 98, 14 दूनी 28, 3720 रुपये। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, और आराम से, और ये कैलकुलेशन भी इजी है, आप सॉल्व करके देखें एक बार। तो इसमें हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक में हम 9 से गुना करते हैं और दूसरे में हम 5 से गुना करते हैं, तो ये माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 9 × 5 = 45, इधर 5 × 9 = 45, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 9 × 9 = 81, 16 × 5 = 80, 81 में से 80 जाएगा, जी बनेगा सिर्फ एक जी, और 2008 है, तो 2008 9 × 8 = 72, 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18 और 9 × 8 = 72, 18,720 माइनस यहाँ 5 से गुना करेंगे तो 0, 20 × 25 100, 7 × 5 = 35, 1 36, 5 × 3 = 15 और 3 18, तो 18,720 में से 18,600 जाएगा तो 120 बनेगा।
तो यहाँ पर महिलाओं का कितना हो जाएगा, तो 5m हो जाएगा इधर, 5m प्लस 12, 120 गुना 9, 1080 बराबर 2080। ठीक है, तो m बराबर कितना हो जाएगा, 2080 में से 1080 जाएगा तो 1000/5 बराबर m बराबर 200 हो जाएगा। तो 12 महिलाएं और 7 लड़कियां कितना हो जाएगा, तो 12 गुना 200 2400 और 7 महिलाएं 840। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 0 4 3240। 13 दिन का कमाई कितना हो जाएगा, 13 से गुना करें, 13 चौका 52, 13 दून 26, 5 31, 13 तिया 39 और 3 42, 42,120, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला सवाल कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का मालिक प्रत्येक आइटम पर 20%, 25% की 2 क्रमिक छूट देता है और यहाँ पर एक रिवार्ड पॉइंट है और हर रिवार्ड पॉइंट पर उसको 0.1 रुपये का मूल्य का मुफ्त खरीदारी करने में सक्षम हो जाता है। तो एक ग्राहक 72,000 का लैपटॉप खरीदने का फैसला करता है और उसके खाते में 2850 रुपये रिवार्ड पॉइंट है, तो उसका शुद्ध विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर देखिए कि ग्राहक जो है ऑलरेडी ग्राहक के पास 2850 रिवार्ड पॉइंट है, इसका मतलब है कि वो पहले से ही उस दुकान से कुछ खरीदा होगा जिसके कारण से 2850 रुपये रिवार्ड पॉइंट उसके पास जमा हुआ। तो एक रिवार्ड पॉइंट पर इसको 0.1 मिल रहा है, तो 2850 रिवार्ड पॉइंट पर उसको कितना छूट मिलेगा, 2850 गुना 0.1 यानी कि 200 0.10। ठीक है, तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 285 रुपये। ठीक है, 285। अब यहाँ से देखिए कि आपको 20% और 25% का 2 क्रमिक छूट दे रहा है, तो एकल छूट कितना हो जाएगा, सिंगल डिस्काउंट कितना हो जाएगा, सिंगल डिस्काउंट फॉर्मूला क्या होता है, 20 + 25, 20 + 25 माइनस 20 गुना 25/100, 25 चौका 100 और 4 पंचे 20, 45 और माइनस 20 40। ठीक है, तो 72,000 का लैपटॉप खरीदने जा रहा है तो 72,000 पे उसको 40% का डिस्काउंट मिलेगा, कितना, 40%, यानी कि ये 60% हो जाएगा और ये 60% में से इसका रिवार्ड पॉइंट भी घटेगा 285। ये कट गया, ये कट गया, तो इस कितना मिल गया, 6 दूनी 12, 6 सती 42 और 1 43,200 में से 285 जाएगा, तो 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 8 जाएगा 1, 11 में से 2 जाएगा 9, ये हो जाएगा 42,915, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। सिंपल सा फॉर्मूला, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान 3abc होगा। अगला सवाल है कि cos 36 प्लस ए इंटू कॉस 36 माइनस ए प्लस cos 54 प्लस ए इंटू कॉस 54 माइनस ए। तो यहाँ से आप देखें कि ये किसी फॉर्मूले पे आपको बैठाना पड़ेगा, आइदर जो है आपको यूज करना पड़ेगा cos a प्लस बी या फिर cos a माइनस बी। ठीक है, तो आप क्या करें कि इसमें cos 36 प्लस ए को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस, है ना, थीटा 36 प्लस ए। उसी तरीके से इसको 36 माइनस ए में कितना लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 36 माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ से ये बन जाएगा sin कितना, 90 में से 36 जाएगा तो कितना बनेगा, 54 प्लस ए, और ये बन जाएगा sin 54 माइनस ए। तो sin a इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी बन रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस बी, और cos a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, cos a माइनस बी कितना होगा, 54 प्लस ए माइनस 54 प्लस ए, ये 54 कट जाएगा, cos 2a बन जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। इस सवाल को देखते हैं, यहाँ पर देखिए कि दिया हुआ है एक्सपेंडिचर इन बुक पब्लिशिंग, तो जो बुक को पब्लिश किया जाता है उसका जो खर्च क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पूछ रहा है कि बाइंडिंग और प्रिंटिंग पर किए गए व्यय को दर्शाने वाले पाई चार्ट के कोण के बीच क्या अंतर है। तो बाइंडिंग का कौन सा है, यहाँ पर देखिए बाइंडिंग का ब्लू वाला है 25 और प्रिंटिंग वाला कौन सा है 30%। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस का कितना है 5% का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि 100% बराबर 360 डिग्री होगा, तो 5% बराबर कितना बनेगा, 360/100 और गुना 5 दूनी 10 और ये 18 डिग्री हमारा आंसर होगा। अगला सवाल
कि यदि किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई है तो घन का आयतन क्या होगा। सिंपल सा सवाल है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। अब बराबर दिया हुआ है 24, 6 चौका 24 और ए बराबर 2, तो घन का आयतन कितना हो जाएगा, ए क्यूब बराबर 2 का क्यूब 8। अगला सवाल है, ये एक गिवन एक्सप्रेशन को है ना ये करना है, तो बोर्ड मास का रूल लगाएंगे सबसे पहले, ब्रैकेट और ऑफ, ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ का काम करेंगे, तो यहाँ पर 5 चौका 20 चौक 24/5 हो जाएगा, भागा 3/5 गुना 5 कट जाएगा, भागा 3, तो भागा को हम गुना में करेंगे तो 1/3 प्लस ये हो जाएगा 12/50 माइनस 1/5, इसको हम 10/50 लिख सकते हैं, 3 8 24, इसको हम 80/50 लिख सकते हैं, समय 50 92 में से जाएगा 82, 82/50, 82/50 करेंगे तो 41/25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि मान लीजिए कि ए बी सी पी क्यू आर दो समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर कोण पी बराबर 90 डिग्री है। तो दो त्रिभुज बना लेंगे, तो एंगल ए बराबर पी बराबर 90 डिग्री है, बी सी बराबर 13 है, ये बी सी बराबर 13 है, पी आर बराबर 5 है, पी आर बराबर 5 है, कंग्रुएंट ट्रायंगल है। ठीक है, कंग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब है कि सर्वांगसम त्रिभुज है, दो समकोण सर्वांगसम त्रिभुज। यहाँ पर देखिए कि सर्वांगसम छूट गया है, ये सर्वांगसम है ना, ए बी सी और पी क्यू आर जो है सर्वांगसम है, तो ये 13 है दोस्तों, तो ये भी हमारा 13 हो जाएगा, ये 5 है तो ये भी हमारा 5 हो जाएगा, है ना। तो ए बी कितना हो जाएगा, तो ए बी कितना 5 12 13, 5 12 13 का ट्रिपलेट, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 7 और 112 का क्या होगा। तो जब भी हमारे पास दो संख्या हो, एक ए हो एक बी हो, तो इसका जो मीन प्रोपोर्शन होता है वो रूट अंडर ए बी होता है। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन बराबर जो होगा वो रूट अंडर ए बी होगा। तो डायरेक्टली कर दीजिए, 7 गुना 112 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 गुना 11 एक बार में और 16 बार में, तो 7 गुना 4 यानी कि 28 हमारा आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल दिया हुआ कि 4 महिलाएं या 6 लड़के एक काम को समान दिनों में पूरा कर सकते हैं, एक लड़का इसे 60 दिनों में पूरा करता है, 5 महिलाएं प्रतिदिन एक साथ काम करते हुए कितने दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। तो 4 महिलाएं वुमेन मान लेते हैं, 4 वुमेन बराबर 6 बॉयज़, 6 लड़के का रेशियो दिया हुआ है, तो वीमेन और बॉय का जो रेशियो होगा वो कितना होगा हमारा 6/4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। ठीक है, अब एक लड़का एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, तो एक लड़का टोटल काम कितना हो जाएगा, बी गुना 60 बराबर 5 महिलाएं, तो 5 वीमेन अगर डी दिन में काम को पूरा करती है तो डी निकालना है, तो यहाँ पर बी की जगह एफिशिएंसी रखेंगे कितना 2, 60 दूनी 120 बराबर 5, और गुना वीमेन कितना है 3 गुना डी, तो 15 8 कितना हो जाएगा 120, हमारा आंसर 8। अगला सवाल है कि एक वृत्त के केंद्र से उसकी 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर 15 सेंटीमीटर का लंब खींचा गया है। एक वृत्त बना लेते हैं, इसका जो है जीवा है, जीवा का लंबाई और यहाँ से ये सेंटर है, तो जीवा का लंबाई 40 है, तो ये सेंटर से डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भाग में विभाजित करता है, तो ये हो जाएगा 20 और लंब की लंबाई है 15, तो ये पाइथागोरस से निकल जाएगा 400 प्लस 225, 625 का मान कितना 25, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर 54 माइनस कॉट स्क्वायर 36, और ये सारा दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको जो है लगाना है आइडेंटिटी क्या होता है। तो सेक स्क्वायर 54 को देखिए 54 और 36 दिया हुआ, तो सेक स्क्वायर 54 को हम कोसेक स्क्वायर 36 लिख सकते हैं, तो कोसेक स्क्वायर 36 माइनस कॉट स्क्वायर 36 1 हो जाएगा, प्लस 3/2 गुना साइन स्क्वायर 37 इंटू सेक स्क्वायर 53। देखिए 53 और 37 हमारा 90 बन रहा है, तो सेक स्क्वायर ये बन जाएगा कितना कोसेक स्क्वायर 37, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस 2/√3 गुना √3 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5, ये सॉरी 2 प्लस 4 6 3 9/2। अगला सवाल है कि यदि समान ब्याज दर पर 500 रुपये पर 4 वर्ष और 700 रुपये पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 280 है, तो ब्याज दर हमारा क्या होगा। तो 500 पर 4% का कितना हो जाएगा, 500 गुना 4 गुना R% डिवाइडेड बाय 100 प्लस 700 गुना 2 गुना R डिवाइडेड बाय 100 बराबर 280। काट दीजिए, यहाँ पे 2000 है और यहाँ 1400 है, कितना हो जाएगा 3400, तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3400 और गुना 100, 0 0 कट जाएगा, 140 डिवाइडेड बाय
17 हमारा रेट परसेंट होगा। तो यहाँ से 17 × 36 से और प्लस 40, 140 डिवाइडेड बाय 17। एक चोर सुबह 3 बजे एक वैन चुराता है और उसे 57 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाता है। 4 बजे खोजा जाता है और मालिक जो है 76 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूसरी वैन से उसका पीछा करना शुरू कर देता है, तो वह किस समय चोर को पकड़ लेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए ये 3 बजे चोर जो है वैन को चुरा लिया, ठीक है, 3 बजे, ठीक है, और 1 घंटा में ये 4 बजे यहाँ तक पहुँच जाएगा और इसी समय जो है मालिक का नींद खुलता है 4 बजे यहाँ पर, है ना। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, कितना हो जाएगा। तो चूँकि ये चोर जो है 57 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, तो 1 घंटा में कितना चला जाएगा, यहाँ 3 से 4 1 घंटा हुआ, तो ये 57 किलोमीटर चला जाएगा। तो 57 किलोमीटर बीच का डिस्टेंस है और दोनों का स्पीड है, यहाँ से मालिक का स्पीड कितना है 76 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर से ज़्यादा है इसलिए ऑब्वियसली चोर को एक समय के बाद पकड़ लेगा। तो कितना समय के बाद पकड़ेगा, किस समय चोर को पकड़ लेगा, तो इतने समय में, है ना। तो इस केस में क्या होगा कि दोनों मूव कर रहा है, यहाँ से ये भी मूव करेगा और यहाँ से ये भी मूव करेगा, ठीक है। तो दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस है टाइम बराबर कितना हो जाएगा, रिलेटिव डिस्टेंस है हमारे पास 57 और डिवाइडेड बाय टाइम, ये हमारा स्पीड जो होगा एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड घट जाएगा, 76 में से 57 जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 19 और 19 दिया ही 57, ठीक है। तो 4 से 3 घंटा के बाद मिलेगा, यहाँ से 4 से ये चलना शुरू किया, 4 से 3 यहाँ पर 7 बजे वो चोर को पकड़ लेगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन सी। अगला सवाल है और ये लास्ट सवाल है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास क्या दिया हुआ है कि रहीम की वर्तमान आयु उसकी बेटी सविता की वर्तमान आयु से 5 गुना है। रहीम की वर्तमान आयु, ये मान लेते हैं रहीम है और ये सविता है, तो उसकी बेटी सविता की वर्तमान आयु से 5 गुना, सविता अगर 1 है तो रहीम 5 होगा। उसके बाद 7 वर्ष बाद, मान लीजिए कि 7 वर्ष बाद जो है 7 साल बाद, अब बोल रहा है कि उसकी रहीम की आयु सविता से 3 गुनी होगी। सविता अगर 1 है तो रहीम की आयु 3 गुना होगा। दोस्तों यहाँ पर एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि जब भी 2 आदमी हो तो दोनों के बीच का अगर जो गैप प्रेजेंट में है वही गैप उसके अंत तक भी रहेगा। अगर हमसे वो 2 साल छोटा है तो ज़िंदगी भर वो हमसे 2 साल ही छोटा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गैप समान नहीं है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो समान नहीं है। तो इसको समान बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि 3 में से एक, इन दोनों का जो डिफरेंस है 2 और इन दोनों का जो डिफरेंस है 4, तो 4 को हम यहाँ गुना करेंगे और 2 को हम यहाँ गुना करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो गैप हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा। तो ये इधर हम 4 से गुना करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 2, ये वर्तमान आयु है, और 7 साल बाद हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि गैप सेम होगा, 10 में से 2 जाएगा 8, 12 में से 4 जाएगा 8। अब यहाँ से देखिए कि 8 इकाई बराबर 7, यहाँ पर देखिए कि 7 साल बाद है और यूनिट में कितना ज़्यादा है, ये 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान जो है वो 7 साल है, 2 यूनिट का मान जो है वो 7 साल है, ठीक है। तो हमको निकालना कितना है 10 यूनिट का मान, क्योंकि हमसे पूछा रहीम का वर्तमान आयु, तो 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 35 वर्ष, ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था और इस वीडियो से संबंधित अगर कोई भी आपको दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और 24/7 जो है आपके डाउट को क्लियर करने के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जोश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और प्रैक्टिस में लगे रहिए। नमस्कार।